पीता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। डिजिटल भारत की तेज रफ्तार में एक चीज सबसे जरूरी, आपका डेटा, आपका अधिकार, और इसी को मजबूत बनाने आया है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। अब हर ऐप और हर वेबसाइट को आपकी क्लियर कंसेंट के बिना आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन छूना भी मना है। आप डिसाइड करेंगे क्या शेयर होगा, कितना होगा और कब रोकना है। ये कानून बनाता है आपको डिजिटली एम्पावर्ड और भारत को बनाता है एक सुरक्षित, स्मार्ट और डिजिटल नेशन। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया। मैं हूं सिमरन। आज हम बात करने जा रहे हैं एक गेम चेंजिंग कानून की, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, जो हर भारतीय को देता है अपने डिजिटल डेटा पर पूरा अधिकार और पूरा नियंत्रण भी। हमारे शो के मेंटर, भारत के प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी एक्सपर्ट श्री सुनील कुमार गुप्ता जी हमेशा की तरह हमें गाइड करते हैं इस राष्ट्र निर्माण की यात्रा में। देखते हैं इनका प्रोफाइल। भारत से लेकर दुनिया तक सार्क अब तैयार है अपनी पहचान वैश्विक स्तर पर बनाने के लिए, और इसको बनाने वाले हैं एक विजनरी लीडर, एक इकोनॉमिक आर्किटेक्ट सुनील कुमार गुप्ता जी, सार्क ग्लोबल के फाउंडर, जिन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स को नई सोच दी। ऑथर, मेंटर और नेशन बिल्डर, उनका है एक ही मिशन, भारत को बनाना है एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस। और आज के विशेष मेहमान डिजिटल डेटा गवर्नेंस की दुनिया के एक मशहूर नाम श्री सौरभ गुप्ता जी, चीफ स्ट्रेटेजी एंड रेवेन्यू ऑफिसर, द मॉडर्न डाटा कंपनी। उनकी तजुर्बे भरी सोच से हम जानेंगे कि डीपीडीपी एक्ट का भारत के डिजिटल फ्यूचर पर क्या असर होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे विषय से जो कल नहीं आज की सबसे बड़ी जरूरत है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। सुनील सर, सौरभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया के इस एपिसोड में। नमस्कार। नमस्कार। सुनील सर, देखा जाए तो आज की डेट में डेटा इज एवरीथिंग। मैं चाहूंगी सरल शब्दों में आप हमारे दर्शकों को डीपीडीपी एक्ट समझाएं। मैं पहले ये बताना चाहूंगा कि हमारे देश में डीपीडीपी एक्ट लागू हो गया है। डीपीडीपी एक्ट 2023 में बना था, लेकिन इसके रूल्स जो फ्रेम हुए वो 2025 में हुए। तो 14 नवंबर 2025 से ये इफेक्टिव हो गया है और कानून बन गया है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड में जाएं अगर हम, तो देखेंगे कि जो भी हम ऐप कोई डाउनलोड करते हैं या कुछ ऑर्डर देते हैं, मान लो सोशल मीडिया पे अपना कोई अकाउंट बना देते हैं, या अपने लिए कुछ मंगाने के लिए किसी और हम वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं, तो सब जगह जब भी हम इंटरनेट में किसी भी थर्ड पार्टी से इंटरेक्शन करते हैं तो हमारा डाटा कैप्चर हो जाता है और उनके पास चला जाता है। हमें नहीं पता लगता अब हमारा पूरा डाटा इनके पास है। तो जो डाटा उनके पास चला गया वो उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो डाटा उनके पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, आपकी कॉन्सेंट है कि नहीं उसको देने के पीछे, आपकी इंटेंशन से लिया गया वो डाटा या बगैर इंटेंशन के लिए लिया गया, उन सबको रेगुलेट करने के लिए और हमारे देश की इतनी बड़ी पॉपुलेशन को एक प्रोटेक्शन देने के लिए कि आपका डाटा कौन ले कौन ना ले ये आप डिसाइड करेंगे, कैसे इस्तेमाल करें ये आप डिसाइड करेंगे, और उसको रेगुलेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी कि वो जो आपने कॉन्सेप्ट नहीं दी तो क्या डाटा लिया गया। तो उसके लिए अगर हम डीपीडीपी एक्ट को देखते हैं तो इसको सरल भाषा में समझाऊं तो इसमें 3 कंपोनेंट या 3 चीजें हमने बताई कि जैसे सबसे पहले हमने बोला डाटा प्रिंसिपल। डाटा प्रिंसिपल कौन? आप, जिसका डाटा है वो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ, वो हुआ डाटा प्रिंसिपल। जिसका डाटा कोई भी कंपनी लेना चाहती है या डाटा प्रिंसिपल कोई भी व्यक्ति अपना डाटा देना चाहता है कि नहीं देना, उसको हम डाटा प्रिंसिपल बोलेंगे। एक हुई डाटा फिड्यूशरी। डाटा फिड्यूशरी का मतलब कि जो कंपनी आपका डाटा ले रही है उनको हम डाटा फिड्यूशरी बोलेंगे। और तीसरा हो गया कॉन्सेंट मैनेजर, कि कॉन्सेंट आपकी है कि नहीं ये देखेगा कॉन्सेंट मैनेजर। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म इसमें बताई गई और ये बताया गया कि ये कानून किस पे लागू होगा। तो ये कानून जो लागू होगा वो 2 सिचुएशन में लागू होगा। एक कि कोई भी डाटा
आपका कोई भी डाटा जो है, जो भी आप डाटा अपना किसी के साथ भी शेयर करते हैं, वो डाटा जब भी आप किसी को शेयर करेंगे उसको कैसे इस्तेमाल करें, आप शेयर करें कि नहीं करें, ये डाटा उस पर लागू होगा। ये जो नया कानून है उस पर लागू होगा। और दूसरा, मान लीजिए आप किसी ऐसी कंपनी से डील कर रहे हैं या ऐसी कंपनी से कुछ सामान मंगा रहे हैं या ऐसी कंपनी में अपना अकाउंट बना रहे हैं जो कि विदेश में है, उसके ऊपर भी ये लागू होगा क्योंकि डाटा आपका है। तो ये 2 सिचुएशन में लागू होगा। और किस पे लागू नहीं होगा? ये 3 सिचुएशन में लागू नहीं होगा। जैसे आपकी कोई पर्सनल नोटबुक है, आप अपनी पर्सनल नोटबुक में कोई चीज लिखते हैं, अपनी पर्सनल नोटबुक में कुछ आपने लोगों के फोन नंबर लिखे या कुछ करे, उस पे लागू नहीं होगा। या मान लीजिए गवर्नमेंट ने बता दिया कि ये गवर्नमेंट एजेंसी ऐसी है जिसके ऊपर लागू नहीं होगा, तो ये उनके ऊपर भी लागू नहीं होगा। या आपने खुद उस डाटा को पब्लिक कर दिया या कानूनन उस डाटा को आपको पब्लिक करना था और आपने कर दिया, तो भी उस पर लागू नहीं होगा। तो 3 सिचुएशन पे ये एक्ट लागू नहीं होगा। और मैंने बताया कि इस पे लागू होगा। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हुई कि जब ये एक्ट आ गया है, इसमें कोई भी कंपनी जब भी आपसे कोई भी आप उससे इंटरेक्शन करेंगे, वो इंटरेक्शन करेंगे चाहे सामान मंगाने के लिए करेंगे, वो इंटरेक्शन करेंगे चाहे सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करने के लिए करेंगे, या किसी भी तरीके से आप उनके साथ कोई इंटरेक्शन करेंगे, कोई एडवाइस लेने के लिए करेंगे, कुछ बताने के लिए करेंगे, तो उस केस में वो आपसे पूछेगा कि आपका डाटा मैं ले सकता हूं कि नहीं। तो आपने बोलना है नो। अगर आपने नो कर दिया उसको, तो वो डाटा आपका नहीं ले पाएगा। तो ये बहुत ध्यान रखना है आपने कि अब डाटा एक्ट लागू हो गया है, आपका डाटा आपके कंसेंट के बगैर कोई नहीं ले सकता। सौरभ सर, आई एम वेरी ग्लैड कि आज आप हमारे शो में हैं। तो आई वाज रीडिंग अबाउट यू, तो हमने देखा कि आपने पहले आईआईटी खड़गपुर से आप पास आउट हुए, फिर आईएमएफ का भी आप पार्ट रहे, वर्ल्ड बैंक का भी पार्ट रहे, और गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका में भी आपने सर्व किया है। डेटा के बारे में तो हम आपसे जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन पहले मैं चाहती हूँ हमारे दर्शकों को आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपकी ये थ्रू आउट जर्नी आईआईटी खड़गपुर से कैसी रही। So first, thank you very much, Sunil ji, Simran ji, for having me over. It's a great honor to be here. So about me, I started my education. I grew up in Bhilai. My father was working in the Bhilai steel plant, and I was one of the beneficiaries of the investment that the government had done in education. So I studied there, and from there, I went to Kharagpur, IIT Kharagpur, and I did my engineering from there. After that, like I had a series of very, very interesting career transitions. I started in the World Bank, being there for 7 years. And that's the first time I started getting to understand what data is and what role data plays in the whole global economy. So I was part of very, very large initiatives like the ICP, data collection, World Bank Open Data Platform. I was a part of that journey. After that, I joined the International Monetary Fund, where I spent 12 years, and I was leading the data portfolio for them. Then I had a very interesting stint during COVID in DC government, where I was the chief data officer, and I was responsible for the education data infrastructure. And now I am leading a strategy and revenue for a company called the Modern Data Company. And we have a very interesting platform, we call it Data OS, which focuses on democratization of data. And our primary objective is to simplify the data journeys and data infrastructure for our users. But being throughout my journey, coming from all these different organizations, gave me a very, very interesting vantage point. In Kharagpur, it got me to understand how to solve or tackle problems from first principles. So how do you design and how do you solve problems? When I was working in World Bank and IMF, I got a real view into what policy institutions and incentives mean to trigger economic development. And now in modern data, what I am doing is actually bringing seamless or bringing these two objectives together. So how do you build an infrastructure which is going to not only drive economic development, global development, but also have an ease and simplification so that people don't feel worried or scared about sharing their data, using their data. So that's where I come from. So it's a very, very interesting times. And I just want to share a small tidbit. Like every 5 years, we used to think that the data has reached a maturity.
but suddenly there's explosion. So every 2 to 3 years, their data volumes are going up 10, 20, 30 times. Okay. And managing this data and making them secure, I think is a very, very important task. And not only enterprises, but the government plays a very, very important role in it. तो यहाँ समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का. आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे. A role of data is just going to become more and more pivotal in terms of making fast shifts. Most of the time what happens is typical enterprises grow organic. विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. अपना बिजनेस बढ़ाइए यूको एमएसएमई नारी सम्मान के साथ. यूको स्टार्टअप स्कीम से पाइए इजी फंडिंग, क्विक अप्रूवल्स और ग्रोथ गारंटीड. यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक नया बूस्ट. एम्पावर योर आइडियाज एंड ग्रो विद यूको बैंक युवा शक्ति. यूको अभिनंदन के साथ करें स्मार्ट स्विच. पाएं बेटर इंटरेस्ट रेट्स और फ्लेक्सिबल रीपेमेंट. कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए रिलायबल पार्टनर. यूको कॉन्ट्रैक्टर स्कीम देगा आपको वर्किंग कैपिटल और प्रोजेक्ट सपोर्ट दोनों एक साथ. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे शो मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में. सुनील सर, हमारे इस शो में हम बात करते हैं विकसित भारत 2047 की. तो डीपीडीपी एक्ट हमारे विकसित भारत 2047 के लिए कैसे महत्वपूर्ण है? देखिए, डीपीडीपी एक्ट जो है ये इंडिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है जो कि हमारा डिजिटल पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट करता है. और हमारे देश में 1.16 बिलियन यूजर हैं जो कि इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, जिनका डाटा, उनका पर्सनल डाटा कैसे इस्तेमाल हो, उनका पर्सनल डाटा मिसयूज ना हो, उसके लिए ये कानून बना है. और ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देश को विकसित बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है. क्योंकि मैं अगर देखूं कि ये एक्ट क्यों जरूरी है, इसको अगर हम देखना चाहें तो सबसे पहली बात, जैसे मैंने कही कि 116 करोड़ लोग इंटरनेट और मोबाइल फोन यूज करते हैं जो हमारा डाटा कहता है. तो अब उनका डाटा प्रोटेक्शन नेशनल प्रायोरिटी बन गई है कि उनका डाटा प्रोटेक्टेड रहना चाहिए. दूसरा, अगर आप हमारे देश में डिजिटल सर्विसेज देखें, यूपीआई देख लें, आधार देख लें, डिजी लॉकर देख लें, फास्टैग देख लें, ये सब के सब इतने मास स्केल पे हैं कि उन सब में जो डाटा है उस डाटा को कैसे हम कंट्रोल करें, उतने बड़े वॉल्यूम के डाटा को जो कि सबका, हमारे जो जितने भी हमारे नागरिक हैं उन सबका पर्सनल डाटा उसमें है, उसको कैसे प्रोटेक्ट करें और उसको कैसे इस्तेमाल करें जिससे कि वो उन्हीं सबके लोगों के देश को आगे बढ़ाने में काम आए. कैसे उसको लेके प्रिडिक्ट करें चीजों को, कैसे उसके ऊपर एआई लेयर लगा के उसको इस्तेमाल करें हम सबकी हेल्थ को ठीक करने के लिए, हम सबके एजुकेशन को ठीक करने के लिए और बाकी सारे डेवलपमेंट के लिए जी. और अगर मैं देखूं कि आज हमारे देश में हर महीने, अगर मैं अप्रैल 2025 का डाटा देखता हूं तो 1800 करोड़ पर मंथ का हमारा यूपीआई का इस्तेमाल हो रहा है. 1800 करोड़ पर मंथ बहुत बड़ा डाटा है. मतलब आज हर व्यक्ति यूपीआई को इस्तेमाल करता है. तो हमारा वो जो एम था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का और सब लोग जुड़े, वो हमारा पूरा होता दिख रहा है. लेकिन उसके साथ ही साथ क्योंकि इतना बड़ा डाटा है उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसी के लिए डीपीडीपी एक्ट एक बहुत अच्छा कानून आया देश में, जिससे कि हमारी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट होगी, हमारा डिजिटल सेफ्टी होगी. और जो हम डिजिटल सॉवरेंटी की बात करते थे कि वो हमें 2035 तक अचीव करनी है, उसके दिशा में ये बहुत बड़ा कदम होगा.
और एक और भी बड़ा है कि इससे मेरे को राइट मिलता है, मतलब हमारे देश के हर सिटीजन को राइट मिलेगा कि मैं अपने डाटा को एक्सेस करूं, उसे करेक्ट करवाऊं या उसे इरेज कराऊं। मतलब उसके डाटा का कंट्रोल उस व्यक्ति के पास ही है। वो बोल सकता है कि मेरा हटाओ डाटा, ठीक करो, या कैसे मुझे कंट्रोल करना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें कंपनियों को कहा गया है कि आपको जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं उसके लिए आपने कॉन्सेंट लेनी है, और यदि कोई कंपनी इसको नहीं मानती, मिसयूज करती है या नॉन कंप्लायंस करती है, तो उसके लिए एक हमारे इसी एक्ट में डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया गया है, जो कि 13 नवंबर को नोटिफाई हो गया था, डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड, जो कि अकाउंटेबिलिटी तय करेगा कि कौन इस एक्ट के मुताबिक चल रहा है कि नहीं, मतलब गवर्न कैसे होगा डाटा, कंपनीज को कैसे गवर्न करेंगे, ये हमारा डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड देखेगा। तो ये सपोर्ट करेंगी सारी चीजें विकसित भारत बनने में देश को, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि एक हाई ट्रस्ट डिजिटल गवर्नेंस चाहिए हमें, जो कि डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है किसी भी देश के लिए, जो कि इस कानून से आएगी। और अगर हम देखते हैं कि सिटीजन प्रोटेक्टेड भी रहे और जो हमें इनोवेशन करनी है उसका बैलेंस भी बना रहे, तो इनोवेशन भी हो, डाटा का इस्तेमाल इनोवेशन के लिए हो, लेकिन डाटा प्रोटेक्टेड भी रहे। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो हमें डिजिटली जितना डाटा है उसको कैसे देश के लिए इस्तेमाल करना है, इस एक्ट में डिफाइन किया गया है, पेनल्टी भी डिफाइन की गई है। और एक है कि जो हमारी फाउंडेशन हो, जैसे हम एआई बिल्ट होगी, फिनटेक होगा, हेल्थ टेक होगा, ई गवर्नेंस की बात करते हैं हम सिस्टम की, वो तभी होगा जबकि हम इसकी गवर्नेंस ठीक करेंगे। तो मैं इसको बोलता हूं ये एक तरह से लीगल रिफॉर्म नहीं है खाली, ये एक नेशन बिल्डिंग के लिए की दिशा में एक बड़ा कदम है कि देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो ये मेरे को लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस एक्ट से डाटा गवर्नेंस में जो या डाटा को रखने की जो क्वालिटी में सुधार आएगा वो बहुत बड़ी चीज होगी देश के लिए, क्योंकि इससे क्या होगा, सिटीजन प्रोटेक्ट हो रहा है, डिजिटल इकोनॉमी बढ़ रही है, और हमारी इंडिया की ग्लोबल लीडरशिप है उसको स्ट्रेंथन करेगा वो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिससे कि मैं एआई कब इस्तेमाल करता हूं, तो एआई में तब इस्तेमाल करता हूं जब मेरे पास स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। तो उस स्ट्रक्चर्ड डाटा के ऊपर मैं एल्गोरिथम लगा के देखता हूं कि मैं उसका बेनिफिट कहां कैसे लूंगा। तो इसलिए डाटा मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और सरकार का ये स्टेप 2047 विकसित भारत बनने में बहुत बड़ा योगदान होगा। बिल्कुल, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इस एक्ट के आने के बाद से अब आपकी मर्जी है कि आप अपना डाटा किसी और को एक्सेस करने देना चाहते हैं या नहीं, वो आपका राइट है। सौरभ सर, आपका वास्ट एक्सपीरियंस रहा है डेटाज के साथ और डाटा सेंटर्स के साथ, और अगर आप डाटा ओएस जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो आप लेकर आ रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म डाटा को मैनेज करने में कैसे हेल्पफुल है? So पहले तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। DPDP Act is a very big milestone. A role of data is just going to become more and more pivotal in terms of making fast shifts. Most of the time what happens is typical enterprises ग्रो ऑर्गेनिकली, डेटा मैनेजमेंट कोई कर रहा है, डेटा एनालिटिक्स कोई कर रहा है, डेटा गवर्नेंस बाद में सोचा जाता है कैसे उस डेटा को प्रोटेक्ट किया जाए। सो डेटा ओएस जो हम जिस तरीके से हम सोच रहे हैं, डेटा ओएस इज अ प्लेटफॉर्म व्हिच सीज ऑल दीज थिंग्स होलिस्टिकली। तो आपको जो गवर्नेंस इश्यूज हैं, डेटा प्राइवेसी इश्यूज हैं, वी मेक इट अ पार्ट ऑफ द डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिकल वर्कफ्लो। सो शुरू से ही हमेशा कैसे डेटा को प्रोटेक्ट करना है, कैसे डेटा को यूज करना है, किस डेटा को कौन देख सकता है, वो हम पहले से डिजाइन में लेके आते हैं। सो इन प्लेस ऑफ बिल्डिंग अ प्लेटफॉर्म और अ infrastructure in bits and pieces and trying to integrate them together, we are looking at a bottoms up approach where data security, data privacy, data governance, everything becomes a part of data management and data analytics. And we strongly believe कि data OS से जो भी हम इंडिया में करेंगे उससे बहुत बेनिफिट होगा, and we'll also bring a lot of transparency in terms of how data is stored, where it is stored, how it is getting used. And उसके ऊपर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डेटा के साथ, ऑडिटेबिलिटी मिसिंग है कि डेटा कौन कैसे यूज कर रहा है, वेदर एनीवन कैन ट्रैक इट। सो हम वो डेटा उसमें बॉटम्स अप इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो अगर आज आप डेटा को यूज कर रही हैं और किसी ने उसको मिसयूज किया है, we should be able to track it easily. And that's how we are looking at data OS sort of adding value to some of the large initiatives in the country. तो यहाँ समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। तो एक इसके बाद जो सबसे बड़ा एडवांटेज होने वाला है वो मैं कहूंगा कि डिजिटल सॉवरेंटी का है।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे शो मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में। सर, डीपीडीपी एक्ट की हम बात करते हैं। चलिए, आपने बताया कि लोगों के लिए कैसे बेनिफिशियल है और डाटा को अगर हम मैनेज करेंगे तो वो भी आगे किस तरीके से ग्रोथ में हेल्प करेगा, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ये एक्ट कैसे बेनिफिशियल रहेगा? देखिए, ये सबसे बड़ा है कि ये एम्पावरमेंट दे रहा है इंडिविजुअल को एज ए डाटा प्रिंसिपल, कि मतलब अब जो हर सिटीजन है हमारे देश का, उसके पास पूरा का पूरा एक कंट्रोल आ गया है उसके पास अपना, जैसे मैं बता रहा था कि एक्सेस करे, कंट्रोल करे, इरेज करे, कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो कि डाटा प्रिंसिपल, मतलब सिटीजन को हम डाटा प्रिंसिपल बोलते हैं, तो उनके पास आ गया। एक इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी आ गई कि जो डाटा फिजुडिशरीज हैं हमारे, कि वो जो कंपनी जो डाटा हमारे लेती हैं, और वो उन्हें जस्टिफाई भी करना है कि डाटा क्यों कलेक्ट कर रही हैं वो, और उसको कैसे रिटेन करेंगी उसे, और उसके बाद सेफ्टी कैसे डिजाइन कर रही हैं वो, मतलब सेफ्टी, डाटा सेफ रहे, मिसयूज ना हो, कैसे डाटा को मैनेज करेंगे वो भी उन्हें ध्यान रखना है। और एक सबसे बड़ी बात है कि जो हमने मिसयूज को रोका, कि मतलब उन्हें एक ऐसा इनबिल्ट सिस्टम अपने सभी डाटा फिडुशियरी, मतलब सभी कंपनीज को करना है जिससे कि डाटा के ऊपर एक ट्रस्ट आ सके, कि मतलब ये डाटा उन कंपनीज के पास सेफ है और जिस लीगल काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो लॉ में परमिटेड है, उसी के लिए वो उसको इस्तेमाल करेंगे। तो एक इसके बाद जो सबसे बड़ा एडवांटेज होने वाला है वो मैं कहूंगा कि डिजिटल सॉवरेंटी का है, क्योंकि वो बहुत जरूरी है किसी भी देश को ग्रो करने के लिए, क्योंकि जो रेगुलेटेड डाटा होता है वो अब इंडियन लॉज के हिसाब से फ्लो करेगा, कि कैसे उसको अब, और वो जो पूरा डाटा, पर्सनल डाटा गवर्नेंस है, वो नेशनल फ्रेमवर्क में कैसे फिट होगी हमारी, जिससे कि हमारे जितने भी डिपेंडेंसी हैं वो खत्म होगी, अनसर्टेनिटी खत्म होगी, और जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं उनके ऊपर भी ये सारे के सारे अप्लीकेबल होंगे कि क्या डाटा आपने कैसे रखना है। मतलब ये जो एक्ट आया है ये खाली इंडिया के ऊपर नहीं, जो फॉरेन कंपनीज हैं हमारा डाटा रखती हैं उनके ऊपर भी लागू होगा। तो एक ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि डिजिटली हम कैसे सेफ रहें। और क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं बढ़ती जा रही है सर्विसेज, हम देखते हैं ई कॉमर्स बहुत बढ़ता जा रहा है, पेमेंट्स आप इंटरनेट के माध्यम से दे रहे हैं, सोशल बहुत सारे चीजें हैं जो कि आप ले रहे हैं, वेलफेयर चैनल, वेलफेयर स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इतनी सारी हैं जो डिजिटल हो गई हैं। तो अगर मैं देखता हूं तो ये सारे डिजिटल को मैं कंबाइन कर लूं तो ये इतना बड़ा डाटा है, जो डाटा आज से पहले ये सारा डाटा बाहर की कंपनियां आती थी, फॉरेन कंपनियां डाटा ले जाती थी, उसके पास उसके ऊपर अपने एआई टूल लगा के उसका इस्तेमाल करती थी, क्योंकि सबसे बड़ा डाटा चाइना के बाद इंडिया का ही है। तो अब उसके ऊपर कंट्रोल होगा और वो डाटा, हमारे देश का डाटा हमारे देश में रह पाएगा और हमारे देश के लिए इस्तेमाल हो पाएगा और हम सबके सुधार के लिए इस्तेमाल हो पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। बिल्कुल, मतलब इसे हमारा जो डाटा है उसको हम यूटिलाइज करेंगे। अब कोई फॉरेन एजेंसी या कोई फॉरेन कंपनी हमारा डाटा यूटिलाइज करके अपनी ग्रोथ में ना करे, बल्कि इस एक्ट के आने से अपना डाटा हम खुद यूज करके अपने देश को ग्रो करें। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। और उसमें क्योंकि पहले डाटा फॉरेन कंपनी इस्तेमाल अभी भी कर सकती हैं, लेकिन रेगुलेटेड तरीके कैसे इस्तेमाल करेंगी, किसका इस्तेमाल करेंगी, वो गलत इस्तेमाल ना करें, चेक हमारी गवर्नमेंट करेगी, वो गवर्नमेंट करेगी और सब इंडिविजुअल भी करेंगे। ओके सौरभ सर, आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस रहा है, ग्लोबली आपने काम किया है, तो बहुत सारे कंट्रीज जिस तरीके से अपना डाटा मैनेज करते हैं आपने वो भी देखा है। आप इंडिया को इस लिस्ट में कहां पर देखते हैं? इंडिया में जिस तरीके से डेटा को मैनेज किया है, some of the large initiatives are very fascinating and are a case study in across the globe. So जैसे UPI adoption हुआ, transitioning to a digital currency post COVID has been a very fascinating thing. Like किसी भी country में इस लेवल पे और इतना फास्ट अडॉप्शन कहीं भी नहीं हुआ है। तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए नॉट ओनली टेक्नोलॉजी बट आल्सो अ ह्यूज कमिटमेंट हैज कम इन फ्रॉम पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर टू गेट इट गोइंग। नाउ चैलेंजेस इस तरह के अडॉप्शन में ये होता है कि हर लेवल पे यूज होने लगा है एंड डेटा हैज बिकम वेरी एक्सेसिबल। सो हाउ डू यू प्रोटेक्ट इट, हाउ डू यू कीप इट सेफ? So I think that's a challenge, and DPDP Act is a very good step, which is
has not only identified that this is an issue that has to be addressed, but really a lot of effort and focus is being put in to get to that. So I would say comparing India with other countries is not a fair comparison, because the scales are very different and the maturity is different. But the rate and the pace at which India is progressing is just unbeatable. And bringing in this type of an act at this time is a very, very important next step to not only sort of elevate the importance of data privacy, but also start evangelizing across all the strata of demographics that we have in this country. So I think it's a very, very important step, and we are on the right path here. बिल्कुल, इट इज गुड टू हियर फ्रॉम यू दैट कि डाटा मैनेजमेंट में इंडिया या हमारी कंपनीज जो भी कर रही हैं, वी आर ऑन द राइट ट्रैक, और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि जो भी हमारा डाटा है वो मैनेज हो जाएगा, जो इवेंचुअली इंडिया की ग्रोथ में हेल्प करेगा। आज के एपिसोड में हमने ये स्पष्ट किया कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि हमारे डिजिटल अधिकारों का मजबूत कवच भी है। और हम अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे इसी डायनामिक ड्यूओ, हमारे मेंटर श्री सुनील कुमार गुप्ता जी और हमारे विशेष गेस्ट श्री सौरभ गुप्ता जी के साथ, एक नए दृष्टिकोण और नए इंसाइट्स लेकर। तब तक के लिए मैं सिमरन आपसे विदा लेती हूं। बने रहिए मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया के साथ, जहां बात होती है भारत के भविष्य की। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें सोशल मीडिया के जरिए अपने सवाल या सुझाव भेज सकते हैं। देखिए, हमारी सनातन पद्धति में यज्ञ का बहुत महत्व है। मृत्यु के बाद भी जब शैया पर लेटाया जाता है तो वहाँ भी शरीर को